मन में है बसी बस चाहे यही, मन में है बसी बस चाहे यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचार करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहन रूप निहारा करूं। तेरी प्यारी सी सूरत ऐ मोहन, तेरी प्यारी सी सूरत ऐ मोहन, मेरे दिल में ही बस जाती है। हर एक अदा, हर एक अदा ओ मुरली वाले, घायल सी कर जाती है। रुक्मिणी जी ने सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शन्वताम थे। कल आप लोगों ने कुंडनपुर में विवाह मना लिया, आगे की कथा पढ़ ही नहीं पाए। कितना उत्सव मनाया आप लोगों ने। भाई द्वारकापुरी वाले भी सोच रहे होंगे ना, विवाह का उत्सव हमें भी तो मनाना है? रुक्मिणी जी चारों तरफ से घेरा लगा दिया था। जरासंध को पता चल गया। शिशुपाल भी अपने कई लाख सैनिक लेकर के आया। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा था कि आप मुझे, मैं गिरजा पूजन को जाऊंगी, वहां कोई नहीं रहता है, वहां किसी सैनिक का पहरा नहीं रहता, आप हमें वहीं से उठा करके ले जाना। अब क्या होता है कि जरासंध ने और शिशुपाल ने वहां भी लाखों की संख्या में सैनिक लगा दिए। पूरे मंदिर को घेर लिया, पूरे मंदिर प्रांगण को घेर लिया। पूरे 2-4 किलोमीटर तक सैनिक ही सैनिक लग गए। अब जैसे ही रुक्मिणी जी चली गिरजा पूजन के लिए, तो रुक्मिणी जी घबरा गई सैनिकों को देख करके। यह संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते कार्य काम कारकः। अब तो संकल्प और विकल्प उठने लगे। बोले हे भगवान, मैंने तो कन्हैया को पत्र में लिख दिया था कि यहाँ कोई नहीं रहेगा मंदिर में। कन्हैया कहेंगे लो झूठ और बोलती है, झूठ और बोलती है, सैनिक लगा रखे हैं। चलो कन्हैया आप ही गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कौन से हैं? 1 लाख सैनिक यहाँ पूरे लगे हैं। रुक्मिणी जी मंद मंद गति से मंदिर गई, दुर्गा जी के पास, अंबिका जी के पास पूजन किया। अब विकल्प चल रहे हैं, संकल्प चल रहा है, ये भगवान कैसे होगा? कन्हैया आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर इतने सैनिक आ तो गए हैं, ये तो पता चला है, लेकिन पता चले कि इतने सैनिकों को देख करके गोविंद डर जाए, आए ही नहीं। अब ऐसे संकल्प विकल्प चलने लग गए। ऐसे संकल्प विकल्प चलने लग गए और आगे चल के पूजन विश्राम किया। और जैसे ही माता को प्रणाम किया ना, तो माता की जो माला थी वो नीचे गिर गई। ये अच्छा सगुन है, जल का गिरना। भगवान के श्रृंगार से कोई वस्तु गिर जाए तो ये मान लीजिए कि आपका काम कंफर्म हो जाएगा। खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ जगदम्बा जगत जननी
मुस्कुराने लगी मूरत में से ही और आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राजो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गो आशीष सुन सिय सहित हर्षित अरि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली, मन मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मनु जाहि राचो मिलहि सोवरो, सहज सुंदर श्यामरो। सीता जी, माताओं को अंबिका का पूजन निश्चित ही करना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, माँ भगवती दुर्गा के पास जाकर के नित्य पूजन करिए, बहुत शीघ्र विवाह होगा। मनु जाहि राचो, सीता जी भी जब अंबिका की पूजन करके निकली, उस समय भी भगवती दुर्गा जी ने मुस्कुराया और अपनी माला सीता जी को दे दी। ये वैदिक परंपरा है। पूजन से होता क्या है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आशीर्वाद दे दिया। अब माला को लेकर के मंदिर के बाहर धीरे धीरे मंद मंद गति से चलने लग गए। ऊपर नजर करी, जिस पूरे सैनिक देख रहे हैं रुक्मणी जी को, कितनी सुंदर। अब लक्ष्मी है, जगत जननी है, और लक्ष्मी जी किसको नहीं चाहिए है? लक्ष्मी जी सबको चाहिए। भगवती लक्ष्मी रुक्मणी जी देख रहे हैं चारों तरफ कन्हैया कौन से होंगे। एक परीक्षण कर रही हैं। जिस सैनिक के ऊपर नजर जाती ना, वो मदहोश हो जाता, वो अपने ऊपर देखने लगता अपने शरीर को। हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। देखो रुक्मणी जी हमको देख रही हैं। रुक्मणी जी को ज्यादा बेचैन देकर के कन्हैया दूर रथ में खड़े थे। मन के भाव को कन्हैया समझ रहे थे। रुक्मणी जी अब बेचैन होने लगी हैं। कन्हैया पूरे 1 लाख सैनिक के मध्य से निकले। अब क्या स्थिति होती है कि रुक्मणी जी को तो भूल गए। कल भजन गाया था ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, तो त्रिभंगल नृत्य है। त्रिभंगल चारु कौस्तुभेन पराजिता। बिल्कुल टेढ़े मेढ़े कन्हैया की मुरली बनी है, कमर से काछनी बनी है, सामने सलोने सरकार। मस्ती से निकले एक सैनिक की नजर पड़ी। बड़ा सुंदर गा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देख, अब तो 1 लाख सैनिक कन्हैया को देखने लगे। एक कहता है देख ना मुरली कितनी अच्छी बनी है कमर में। अरे एक कहता है मुरली क्या देखता है, देखना इसके घूंघर वाले बाल, इसके घुंघराले बाल तो देख। एक बार तो भगवान ने ऐसे करके देख लिया और हल्का मुस्कान कर दी। ये मुस्कान का ही चक्कर है, तिरछी नजर का चक्कर है।
मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, चोट खाई जो मैंने दिल में वो बताने के काबिल नहीं है। एक नजर से देख लिया और भगवान अपनी मोहन चाल, मोहन रूप अपने अंगों से समस्त सैनिकों को मोहित करते हुए चल दिए। मंदिर के पास जैसे ही रुक्मणी जी ने कन्हैया को देखा समझ गई और वरमाला जाकर के डाली। भगवान ने हाथ पकड़ा, चलिए। अब रुक्मणी जी तो घबरा रही थी और सैनिकों की दशा क्या थी, आए हाय, हे भगवान कितना सुंदर चेहरा है, अच्छा जोड़ी भी बहुत अच्छी मिल गई। अरे तू जोड़ी की बात करता, चाल देख। एक तो कहता है देख, रुक्मणी जी तो अपनी सुंदर ही है, लेकिन ये जो है ना सांवला सलोना, इसका कोई जवाब नहीं है। अब भगवान धीरे 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 चलते 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 सबको सबके ऊपर मोहनी दार करते हुए रथ में बैठे। कहते वाह, एक तो कहता है ऐसा नजारा हमको हमेशा देखने को मिलता रहे। आगे चल के क्या हुआ, भगवान ने रुक्मणी को बैठाया और रथ से टक 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 करके चल दिए। सैनिकों ने कहा ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसी छवि, हे भगवान अब तो हमारा जीवन ही धन्य हो गया। एक ने एक सैनिक को थोड़ा गुस्सा है, बोले भैया ये बताओ हम किस लिए खड़े हैं, हम लोग को हमारे राजा ने क्या आदेश दिया है? बोले रुक्मणी जी की रक्षा के लिए। बोले हाँ। अभी उनको होश नहीं है कि कन्हैया लेके गए। एक ने कहा रे बाबरे, रुक्मणी को तो ले गया क्या? अब सैनिक दौड़े, घबराए, भागे, लेकिन जब तो महाराज रथेन वायु वेग ना, रथ जो है ना वायु वेग से, इधर जो शिशुपाल 3 दिन पहले बारात लेके आ गया था ना, 3 दिन पहले बारात लेके आ गया था। अब जिसकी शादी होनी हो और उसके दुल्हन को कोई भगा के ले जाए, उसकी क्या हालत होगी। जरासंध ने कहा, शिशुपाल बहुत शर्माने लगा, शिशुपाल को बहुत ग्लानि हुई। जरासंध ने कहा ये तो छोटी मोटी बात है भैया, अरे हमसे सीखो। शिशुपाल ने कहा तुमसे क्या सीखे? बोले देखो 17 बार हराया है मेरे को। क्या 17 बार हराया है, 18वीं बार मैंने उसको हरा दिया। शिशुपाल ने कहा अरे यहाँ तो हमसे भी बड़े बड़े बेशर्म बैठे हुए हैं, तो हम कहे तो हमें शर्म आए। जिस पालकी को रुक्मणी को लेने के लिए आया था ना, उसमें स्वयं बैठ के चल दिया। इधर रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी का बड़ा भाई, उसने कहा अरे उस ग्वाला के पास इतना दुस्साहस, कुंडिनम ना प्रवेच्छामि सत्यमेत ब्रवीम्यहम्, या तो मैं अपनी बहन को वापस लाऊंगा और नहीं तो मैं इस कुंडनपुर नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। रथ था उसने अकेले ही रथ पे टप टप करते हुए। इधर क्या हुआ, ये चला इधर से उधर से, जो 1 लाख सैनिक लगे हुए थे ना, उन्होंने जा करके कन्हैया को घेर लिया चारों तरफ से। भगवान कन्हैया बीच में, बहुत बड़ा सैनिकों का घेरा था। अब कन्हैया सोचने लगी क्या करें। जब ही एक आवाज आई, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बलदाऊ सरकार की। बलदाऊ जी भी तो चले थे कल पीछे से ना,
है? यहाँ भाई की विशेषता बताई है। भाई हो तो कैसा हो? ये बड़े भैया का कर्तव्य था कि छोटा भाई कहाँ गया है? छोटा भाई कहाँ गया है? बलदाऊ भैया को देखते ही सैनिक कांपने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इसके पास एक हल है। हल इतना छोटा नहीं है, एक ही बार में 1 लाख सैनिकों को गोविंदाय नमो नमः कर सकता है। सैनिक भागे भागे गए, कुछ सैनिकों को मार दिया। बलदाऊ जी ने कहा, इधर आ कन्हैया, बहुत बहुत आशीर्वाद, जा द्वारका जा, बाकी मैं इनसे निपट के आता हूं, तू चला जा। कन्हैया चल दिए। जितने सैनिक थे सबको बलदाऊ जी ने मार दिया। जाते जाते इधर से रुक्मी पहुंच गया। रुक्मी ने कहा, अरे कन्हैया सुन, अगर मैया का दूध पिया है तो रुक जा, माँ यशोदा का दूध पिया है तो रुक जा। ये शब्द जैसे ही कन्हैया के कानों में गए, रथ को रोक दिया दुर्योधन ने। ग्वाला ग्वाला करके बहुत अपशब्द गए। भगवान ने कहा, सूराना बहुभाषिणा, सूराना बहुभाषिणा। जो सूर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो धनवान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं, अपना बखान नहीं करते। ये तो छोटे मोटे मेढकों का काम होता है। सूराना बहुभाषिणा। अरे सूर लोग ज्यादा नहीं बोलते। रुक्मी आजा युद्ध कर ले। युद्ध हुआ, भगवान ने उसको बांध करके चक्र से मारना चाहा, जैसे ही तो रुक्मणी ने पैर पकड़ लिया। बोले प्रभु, अगर आपने भैया को मार दिया ना तो भाभी मेरी विधवा हो जाएगी। ये कलंक मेरे जीवन में बना रहेगा, जिससे मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और मेरी भाभी की कृपा है कि आज मैं आपके साथ हूँ। भगवान ने कहा, ऐसा है कि ये तो बात ठीक है, लेकिन साले जी हैं, थोड़ा मजाक तो करना पड़ेगा ना। भगवान ने क्या किया, 5 चोटी रख दी, मुंडन कर दिया। इतने में ना बलदाऊ जी आ गए। बोले, अरे कन्हैया, ये तूने क्या किया? डांट लगाई। डांट लगाई कन्हैया को। देखो, जब युद्ध होता है ना तो बड़े लोग होते हैं तो सबसे पहले अपने को डांट लगाते हैं, पर आजकल तो उल्टा हो गया है। जिससे लड़ाई हुई उसी को डांटने लग जाते हैं। ये हरिवंश महापुराण सिखाता है। डांट लगाई। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया द्वारिका में डांट लेना, अभी नई शादी हुई है तो थोड़ा क्षमा कर दो, जितना कुछ कहना है द्वारिका में डांट लेना। हाँ दाऊ जी, उनको कन्हैया को डांट लगाने के बाद क्या कहते हैं रुक्मी से कि भैया सुनो, क्षत्रियाणाम अयम धर्मो। अरे क्षत्रियों का ये धर्म है कि अगर युद्ध में भाई हो या पिता हो या चाचा हो या कोई सगा संबंधी भी हो तो युद्ध में अगर भगवान भी ललकार देना तो उसके साथ युद्ध करेंगे। ये क्षत्रियों का धर्म है। तो भैया आपने कन्हैया को किया था, थोड़ी कन्हैया की गलती है, थोड़ा आपकी भी गलती है, अतः आप उसकी बातों का बुरा न माने। और क्या होता है, इधर भगवान द्वारकापुरी में आ गए और रुक्मी दोबारा नहीं गया। कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। भोजकट नाम का नगर बना करके रुक्मी वहीं रहने लग गया। इधर क्या हुआ, भगवान ले गए
द्वारकावासियों को सूचना मिल गई थी। धर्मशाला में बाहर द्वारका के रुक्मिणी जी को रख दिया, अंदर प्रवेश किए, सब माताएं आई, पूरे द्वारकापुरी की, और विवाह संपन्न हुआ। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। आइए हम लोग भी एक विवाह का उत्सव करके फिर आनंद लेते हैं, है ना। भगवान की शोभा से भरा हुआ भजन है। घूंघर वाले बाल, वो घूंघर वाले बाल चले टूटे ही मेरी चाल, सांवरे क्या कहना। घूंघर वाले बाल चले टूटे ही मेरी चाल, सांवरे क्या कहना। ओ लट घुंघराले बाल चले टूटे ही मेरी चाल, सांवरे क्या कहना। लट घुंघराले बाल चले टूटे ही मेरी चाल, सांवरे क्या कहना। सिरार है ताली सेवा करते हुए। होठों पे मुरली साजे भक्तों के मन को मोहे, रूप तेरो सांवरे, रूप तेरो सांवरे। रूप तेरो सांवरे, रूप तेरो सांवरे। ओ होठों पे मुरली बाजे भक्तों के मन को मोहे, रूप तेरो सांवरे, रूप तेरो सांवरे, रूप तेरो सांवरे, रूप तेरो सांवरे। ओ तीखी अदाएं तेरी, तिरछी निगाहें तेरी, हम हुए बाबरे, हम हुए बाबरे। 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 सोना सा सिंगार श्याम को है देखूं बारंबार, सांवरे क्या कहना। सांवरे क्या कहना, सांवरे क्या कहना। सोना सा सिंगार श्याम को है देखूं बारंबार, सांवरे क्या कहना। सांवरे क्या कहना, सांवरे क्या कहना। उलट घुंघराले पाल चढ़े तुझे ही मेरी जान, सांवरे क्या कहना। उलट घुंघराले बाल चले टूटे मेरी जान, सांवरे क्या कहना। सिरार है बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। इसमें प्रथम विवाह भगवान का रुक्मिणी जी से हुआ। भागवत जी में तो दिया है 16,108, ठीक है ना। इसमें एक ही विवाह का दिया हुआ है। कथा आती है कि इन्हीं के पौत्र अनिरुद्ध थे, तो जो रुक्मी का भाई था उसकी बेटी से इनके पौत्र का, भगवान कृष्ण के पौत्र का रुक्मी ने कहा कि मैंने कन्हैया के साथ बहुत बुरा किया है। उसको पछतावा था।
उसको बहुत बड़ा पछतावा था। अब भाई जीजा जी बन गए ना, तो जीजा जी से थोड़ा प्रेम तो होना चाहिए। अब प्रेम कैसे बढ़ाए? कन्हैया ऐसी जगह रहते भी हैं कि जहां जाना बड़ा मुश्किल, समुद्र के बीच में जाएगा कौन? द्वारकापुरी। उसने निमंत्रण दिया कि मेरी जो पुत्री है उसका मैं विवाह आपके पौत्र अनिरुद्ध से करना चाहता। रुक्मणी जी बड़ी खुश। पूरा समाज गया, विवाह चल रहा है अंदर, लेकिन कुछ लोगों में कुछ आदत होती है, क्षत्रियों में आदत होती है जुआ खेलने की। जुआ खेलते थे पहले, और जुआ वास्तविक द्यूत कीड़ा है ना, जीवन को बर्बाद कर देती है। कलयुग का 4 जगह स्थान है, समझिएगा। भागवत जी में आप लोगों ने सुना होगा, कहां कहां कलयुग का स्थान है। द्यूतम, जुआलय, पानम, मदिरालय, स्त्रिया, वेश्यालय, सूना, हिंसालय, और एक स्थान और है जो सबसे प्यारा है, सोना। क्या हुआ, एक बार राम जी ने जब कुंभकर्ण जी को मारा तो उनकी पत्नी का नाम पता क्या था? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। क्या था? निद्रा देवी। इसीलिए तो 6 महीना सोते थे। तो राम जी के पास उनकी पत्नी आ गई। राम जी ने कहा, आप कौन? बोले, आपने मेरे पति को मार दिया, मैं आपसे बदला लेना चाहती हूं। बोले, कैसे लोगी? बोले, कैसे लोगी? बोले, सुनो, मैं अब हर युग में रहूंगी। कितने? हर युग में। जहां भी आपकी कथा होगी वहां मैं निद्रा के रूप में पहुंच जाऊंगी, और आपकी कथा भक्तों को सुनने नहीं दूंगी। हाँ, ये भी कलयुग का एक रूप है, निद्रालय। तो ये पाप और एक सोना। हाँ, अब ये वाला सोना मान लो या गोल्ड वाला सोना मान लो, सोना तो सोना ही है। तो द्यूतालय, द्यूत क्रीड़ा खेलने लग गए। थोड़ा लाल पीला पानी आता है ना, उसको भी पी लिए थे। लाल पीला पानी जानते हैं ना? मदिरा, मदिरा, कोका कोला नहीं, कोका कोला मत समझना। तो वो पी लिए थे थोड़ा थोड़ा। तो रुक्मी और बलराम जी जुआ खेल रहे थे। तो हो क्या रहा था कि जीत तो बलराम जी रहे थे, लेकिन बलराम जी को ज्यादा उसका पता नहीं था कि कैसे खेला जाता है। रुक्मी ने तो जबरदस्ती अपमान का बदला लेने के लिए और जुआ खिला रहा था। तो जीत रहे थे कौन? बलराम जी। और सब लोग जितने क्षत्रिय थे वो बोल रहे थे जीत रहे हैं रुक्मी। अचानक आकाशवाणी हो गई, बले नहीं विजितो ग्रहा। रुक्मिणी ना बले नहीं विजितो ग्रहा, यानी जीत तो बलराम जी आप रहे हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। आकाशवाणी हुई।
तो बलराम जी ने कहा, देखा साले साहब, हम जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं। आकाशवाणी ने कह दिया है, अब तो मान जाओ, जीत हम रहे हैं। थोड़ा पीवी रखी थी, कह दिए तुम ग्वाले, तुम द्यूत पीड़ा क्या जानो, जुआ खेलना क्या जानो है, तुम बचपन के चोर, ऐसी ऐसी गाली देने लग गया। बलराम जी को गुस्सा है, अच्छा हमको ऐसा कह रहे हो। अपना मूसल उठाया, एक मारा धड़ाम, वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो हाहाकार मच गया, उधर विवाह हो रहा है, इधर कांड कर दिया। मीडिया वाले पहुंच गए कन्हैया के पास। मीडिया वाले बोले, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके भैया ने आपके साले को मार दिया। बड़ा नमक मिर्च लगाते हैं मीडिया वाले। अब भगवान ने कहा, हे भगवान, अच्छे संकट में फंसे, अगर ये कहते हैं कि अच्छा मार दिया तो रुक्मणी जी मुंह फुला लेंगे, और अगर ये कहते हैं कि गलत मार दिया तो बलदाऊ जी मुंह फुला लेंगे। अब दोनों के बीच में फंस गए कन्हैया, कर लो बात। भगवान ने कहा कि जहां बोलने से ना काम चलने वाला हो, वहां मौन हो जाना चाहिए। मौना शक्तिश्च लक्षणम, एक मौन 100 व्यक्तियों को हरा सकता है। हाँ, एक मौन। पति देव अगर 4 दिन ना बोले तो पत्नी अपने आप सरेंडर हो जाएगी। एक मौन। अब रुक्मणी जी गुस्सा हो गई और बुरा भला कहने लगी, विवाह हो करके आ गया। इन्हीं अनिरुद्ध का विवाह, पौत्र का ही विवाह है। देखिए भागवत जी में तो पूरा क्रम से विवाह है ना, लेकिन इसमें वो अलग है कथा और ये अलग है, हरिवंश महापुराण है। इसमें श्री अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह दिया है। ये दूसरा विवाह किसके साथ हुआ, जब महाभारत का युद्ध होने से पहले ही दुर्योधन को पता था कि बलदाऊ भैया जो है ना बहुत बड़े गदा युद्ध के गुरु हैं। तो शकुनी ने चाल चली और दुर्योधन को कहा, ऐसा करो बेटा कि किसी तरह तुम अपने चतुराई से, अपनी बुद्धि से बलदाऊ भैया को गुरु बना लो, उनसे सीख लो गदा युद्ध। अगर तुमने सीख लिया ना तो युद्ध में भीम को तुम पराजित कर दोगे और जीत हमारी हो जाएगी। तो दुर्योधन ने क्या किया कि बोले ऐसे नहीं। दुर्योधन की पुत्री थी एक, उसका नाम लक्ष्मणा था, और बलदाऊ भैया से कहा, ऐसा मैं आपके पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, उनका विवाह मैं अपनी पुत्री से करना चाहता हूं। बलदाऊ जी तो बड़ा खुश हुए, बोले हाँ तुम हमारे रिश्तेदार हो जाओगे। और आज विवाह के लिए सभी आए और विवाह होने लगा। विवाह होते होते दुर्योधन के ही एक भाई थे विकर्ण, उन्होंने क्या किया, बलदाऊ भैया को बुरा बुरा कहने लग गए। और बोले ये शादी विवाह नहीं होगा, और ले जाकर के अनिरुद्ध को
जेल में डाल दिया। बलदाऊ जी ने कहा कि अनिरुद्ध कहाँ है, हमारा पौत्र कहाँ है? बोले अब इसको भी, बलदाऊ को भी जा करके और जेल में डाल दो। अच्छा, बलदाऊ जी ने अपना हल निकाला, इतना बड़ा किया और पूरी हस्तिनापुर को अपने हल से पकड़ करके और यमुना जी में डुबोने लग गए। दुर्योधन आकर के क्षमा प्रार्थना किया, दोनों को विवाह कर दिया। बहुत क्रोधित हुए, बोले मैं समस्त कौरवों का नाश कर दूंगा। ऐसे शक्तिशाली थे। अब तो खैर जमुना जी का बहुत छोटा स्वरूप है, पहले इतना बड़ा था कि पूरी हस्तिनापुर ही समा जाती। हरिवंश महापुराण के अनुसार बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ सरकार की। आइए मधुर सा भजन करते हैं। हो काली कमली ने, हो काली कमली ने, हो काली कमली ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्री राधे ठाकुर जी का हर रूप काला है, लेकिन इस काले वाले को क्या कहें? रूप भी काला तेरा रंग भी काला। 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 फिर भी उसने गजब कर डाला। 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 काले रंग ने, काले रंग ने, काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काले रंग ने ऐसा दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। वो काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। भैया बाल सफेद हो जाए ना, काला ही करवाते हैं क्या? काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काले रंग ने दीवाना कर डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्री राधे
चितवन टेढ़ी अदा है, तेरी चितवन तेरी अदा है, ओ टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, तेरी चितवन तेरी अदा है, जिस पर मेरा दिल ये फिदा है, जिस पर मेरा दिल ये फिदा है, ओ टेढ़ी चितवन टेढ़ी अदा है, तेरी चितवन तेरी अदा है, जिस पर मेरा दिल ये फिदा है, जिस पर मेरा दिल ये फिदा है। ओ श्याम प्यारे ने, श्याम प्यारे ने, श्याम प्यारे ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने ऐसा जादू डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। राधे तेरे नैना है कारे कारे, 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 हम पे ये जादू कर